अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ अफसोसनाक खबरें भी हैं। पहले अफसोसनाक खबर पे आता हूं, और अफसोसनाक खबर ये है कि इसराइल ने जो फ़लस्तीन पर बमबारी की है और हमले किए हैं, उसके नतीजे में तकरीबन 600 जो फ़लस्तीनी हैं और इससे ज़ायद अफराद जो है इसमें जो है शहीद हुए हैं। अब इसराइल की जानिब से ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और हमले जो किए जा रहे हैं, इस पे जो है मुस्लिम ममालिक जिसमें पाकिस्तान, रूस, कतर और आपका ईरान, इन्होंने जो है इनकी हिमायत की है और कहा है कि हम जो है फ़लस्तीन की मदद करेंगे, जिसमें तुर्की भी शामिल है, जिसने जो है फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया है। दूसरी तरफ अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल के साथ सबको पता है कि जो उनके जो हिमायती हैं, वो भारत और अमेरिका हैं। अब इन तमाम ममालिक ने जो है हिमायत का ऐलान तो कर दिया कि हम फ़लस्तीन की जो है हिमायत करते हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से अब बराह रास्त जो है फ़लस्तीन के आबादी वाले इलाकों पे हमला किया जा रहा है और ख़ास तौर पे उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ ऊँची-ऊँची इमारतें हैं, जिसके नतीजे मैंने बताया कि तकरीबन 600 से ज़ायद अफराद जो है इसमें जो है शहीद हो चुके हैं। तो लोग सब ऐलान तो कर रहे हैं कि हम जो है फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर मैं ईरान की बात करूँ, ईरान ने कहा कि हम जो है हर तरह से जो है फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और उनकी हर तरह से इमदाद करेंगे। तो अगर हम बात करें जनूबी लबनान की, जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह जो ईरान का एक समझे एक मज़बूत नेटवर्क है। अगर ईरान की ये हिमायत अगर हकीकत में अगर वो दिल से इनकी मदद करना चाहते हैं या इनकी हमदर्दी, बल्कि इन्होंने तो हर सतह पर इनकी मदद का ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि हम जो है उनको हर तरह की सहूलियात फ़राहम करेंगे, चाहे वो तिब्बी हो, चाहे वो उनको असला देना पड़े, चाहे वो माली हो। लेकिन ईरान अगर हकीकी तौर पे अगर मदद करना चाहता है फ़लस्तीन की, तो वो सबसे पहले जनूबी लबनान में जो उनका हिज़्बुल्लाह जो उनका एक नेटवर्क चल रहा है, तो वो उस तरफ से उनकी जो है हिमायत करवाएँ। अगर जनूबी लबनान से जो है इसराइल पर हमला होता है, तो उस सूरत में तो लगता है कि ईरान वाक़ई में जो उसने ऐलान किया है, तो वो इस ऐलान पर और दिली तौर पर जो है वो फ़लस्तीन के जो मुसलमानों के साथ है। अदरवाइज़ सिर्फ़ ये एक मेरी नज़र में मेरा एक ज़ाती एक तज़िया है कि सिर्फ़ ये एक सियासी बयान होगा या वो जो उनका एक सिलसिला चल रहा है, तो सिर्फ़ एक सियासी बयान तक ये महदूद रहेगा। इसके अलावा अगर अमली तौर पे फ़लस्तीन की किसी ने मदद की है, तो तुर्की ने की है। जबकि तुर्की का बॉर्डर जो है फ़लस्तीन से नहीं मिलता, उसके बावजूद तुर्की ने जो है इनको जो है अपना रॉकेट लॉन्चर और इनको काफ़ी इमदादी सामान और काफ़ी चीज़ें जो है तुर्की ने इनको जो है मदद की है। हमास में अगर देखा है, हमास में जो है बहुत सारे गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो गिराए गए हैं, तो वो हमास को रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर जो असला जो है, वो यकीनन तुर्की की जानिब से फराहम किया हुआ है, जिसमें उन्होंने जो है काफ़ी हद तक जो है अपना दिफा किया है। अब ये जो इस्लामी मुल्क हैं, जिन्होंने जो है अब इसको इसराइल को कहा है कि आप जो है जो 2 मुल्क की जो एक मुआहिदा था, उस पे आप जो है अमल दरामद करते हुए 67 बॉर्डर है उस पे वापस चले आएँ, क्योंकि मुआहिदा हुआ था जिसमें जो है इसराइल को पाबंद किया गया था कि आप जो है फ़लस्तीन पे जो है आप हमला नहीं करेंगे। ये थी मेरी पहली खबर। दूसरी खबर मेरी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब ने मुल्क में एक नया बहरान खड़ा कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब का एकदम हंगामी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों को जो डेडलाइन दी गई है और उनको कहा गया है कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले आएँ, तो उस पे मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों से अपील कर दी और आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों से अपील करते हुए कहा कि आप जो है पाकिस्तान में जो मुकीम अफ़गान बाशिंदे हैं या शहरी हैं, इनकी हालत ज़ार पर नोटिस लें। यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयान एक नया बहरान पैदा कर सकता है। एक तरफ अगर हमारे इदारों की जानिब से डेडलाइन दे दी गई है अफ़गान बाशिंदों को, तो मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ, अगर ये डेडलाइन दी गई है तो सिर्फ़ उन बाशिंदों को दी गई है, वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अगर क्योंकि अक्सरियत इनमें अफ़गानिस्तान के वो लोग हैं जो तालिबान के खिलाफ थे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब वो दोबारा अफ़गानिस्तान जाते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के हिमायती थे और उन तालिबान के खिलाफ थे। तो वो भी उस सूरत में जो है नकल मकानी करके जो है पाकिस्तान आए थे। तो अब उन तमाम लोगों को जो है दोबारा अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है और पाकिस्तान के जो पॉलिसी है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो बाशिंदे हैं, उनको पाबंद किया गया है, जो गैर कानूनी तौर पर जो है यहाँ रह रहे हैं या जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कराची, पेशावर या दीगर शहरों में अगर ये बहुत ज़्यादा क्राइम की वारदातें हो रही हैं, कब्ज़े हो रहे हैं, बहुत सारे उसमें अफ़गान बाशिंदे मुलविस हैं और ये रिपोर्ट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान ने जो एक नया बहरान पैदा कर दिया और हमारे जो इदारे हैं, इदारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इदारों के लिए एक नया चैलेंज बन गया कि मौलाना फजल रहमान साहब, ज़ाहिर सी बात है अब ये सिर्फ बयान नहीं रहेगा और इससे आगे बात बढ़ेगी
क्योंकि अभी एक बयान आया है, उसके बाद अमली तौर पर ये मैदान में आएंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी अपने इस बयान पर थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे इदारों का फैसला है और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ जो है इस तरह के बयान नहीं है, बल्कि बैठ के मफाहमत करें, आप मुलाकात करें और एक पॉलिसी दें जो कानूनी तौर पर जो मुकीम बाशिंदे हैं, बिल्कुल अगर उनके पास दस्तावेजात हैं, उनके पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट बनवा लें, अगर पासपोर्ट नहीं वीज़ा लें, एक कानून बना दिया कि आप दोबारा अफगानिस्तान जाएँ, अफगानिस्तान से कानून के तहत वापस आएँ, पाकिस्तान में तिजारत करें। तो ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान का ये हक है कि पाकिस्तान में अगर गैर कानूनी तौर पे कोई गैर मुल्की बाशिंदा मुकीम है, तो हमारे इदारों का उस पे एक्शन लेना और उनको तनबीह करना, उनको पाबंद करना, उनको निकालना उनका हक है। क्योंकि 40 साल से इन अफ़गान लोगों को हमने जो है, अफ़गानियों को जो है पाकिस्तान में पनाह दी हुई है। तकरीबन 40 साल से ये लोग आबाद हैं और तकरीबन 40 लाख से ज़ायद लोग हैं ये, जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के बाद एक बहरान पैदा हुआ है। अब देखते हैं इदारे इस पर क्या एक्शन लेते हैं और आगे मुझे तो यही लगता है कि इस बयान के बाद और इन तमाम चीज़ों से मुल्क में जो है थोड़ी खराबी पैदा होगी और एक नया बहरान पैदा होगा। मैं आता हूँ अपनी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए जो है अब उनके रहनुमाओं का बयान आना शुरू हो गया, जिसमें उनके बहुत सारे रहनुमाओं जो मरकजी रहनुमा हैं, जरताज गुल हो गई, अलीम आदिल शेख हो गए, फिरदौस शमी नकवी हो गए, हमाद अजहर हो गए, बहुत सारे लोग अब वीडियो बयान वो दे रहे हैं और वीडियो बयान में कुरान पाक उठा के हलफ दे रहे हैं कि हमें इमरान खान ने नहीं वर्गलाया, इमरान खान ने कभी इदारों के खिलाफ खड़ा नहीं किया, इमरान खान ने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। तो भाई अगर इमरान खान साहब ने बात नहीं की कि तो ये जो 9 मई को वाक़या हुआ, जो जत्थे इदारों पे गए, हमला किया, फौज की अहम तनसीबात को निशाना बनाया, यादगार शोहदा को आपने निशाना बनाया, तो ये किसके कहने पे किया? तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और जबकि दूसरी तरफ आपके जो रहनुमा जो गिरफ्तार होते हैं, सदाकत अब्बासी के हवाले से मैंने बताया था कि उनका एक इंटरव्यू जो है रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन वो नशर नहीं किया गया। लेकिन उस इंटरव्यू में सदाकत अब्बासी ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से इंतहाई अहम इंकशाफात किए हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके अलावा इनके मुत्तादिद रहनुमा जो वादा माफ गवाह बने, जिन्होंने बताया कि इमरान खान ने ही जो है सारे मामलात किए थे। उस्मान डार की अगर हम बात करें, उन्होंने भी यही कहा था कि ये तमाम अहकामात और ये तमाम पॉलिसी और इमरान खान ही जो है इसका जो है मेन मुद्दा है और इमरान खान जो मरकजी मुल्ज़िम है, मरकजी किरदार इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने जो है तमाम लोगों को वर्गलाया और कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आप इदारों पर हमला करना है, पाक फौज के खिलाफ आपने जाना है। उसमें उस्मान डार ने रैली का भी कहा था कि हमने वो जो रैली निकाली थी, लॉन्ग मार्च किया था, वो हमने आसिम मुनीर साहब को हटाने के लिए किया था और इदारे से हमें किसी ने कहा था कि आप जो है अगर लॉन्ग मार्च करने में कामयाब हो जाते हैं तो आसिम मुनीर साहब को जो है उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। तो ये खबर थी। अभी इमरान खान साहब के लोग जो है अब वीडियो बयान दे रहे हैं और ये क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं कि सानिया 9 मई जो हुआ है उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ, मैंने पिछले व्लॉग में बताया, इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं अब वो फौजी अदालतों में जाने वाले हैं और जब वो फौजी अदालतों में जाएंगे तो सबको पता है कि फौजी अदालतों में जब ये केस चले आते हैं तो इमरान खान साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो अब ये बयान इसलिए दिया रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब को जो है रिलीफ दिलवाया जाए और ये यकीन दिलाया जाए इदारों को। जरताज गुल की मैं वीडियो देख रहा था और बड़ी अच्छी बात है, मैं उसमें उनकी तारीफ भी करता हूँ कि उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के एंड में पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी लगाया। तो यकीनन ये उस तरफ की इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के केसेस जो बन रहे हैं उसमें इमरान खान साहब को किसी हद तक रिलीफ दिलाने के लिए अब जो है बयान आना शुरू हुए हैं। अब मैं आता हूं अपनी चौथी खबर खुशखबरी की तरफ। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने जा रही है और ये बड़ी कमी हो सकती है, ऐलान है। लेकिन अब जो है आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है और तकरीबन $12 फी बैरल जो है वहाँ कीमतों में कमी हुई है, जिसके बाद $100 फी बैरल जो है आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हो गई हैं। जिसके बाद जो है पाकिस्तान में अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत में 38 और डीजल की कीमत में 18 रुपये की कमी की जाए तो उस हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 285 और डीजल तकरीबन 300 रुपये का हो जाएगा। बहरहाल अभी तो ये मैंने खबर दी है खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो होगी क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब का डंडा है और वो ऐसा डंडा है कि अब तो डॉलर भी 280 से नीचे आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों में जो है कि कीमतों में जो है कमी आना शुरू होगी। तो इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजदिए के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।